बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक की सूरह अल इमरान में इरशाद फरमाता है, और बेशक अल्लाह तबारक व ताला का पहला घर जो लोगों के लिए मुकर्रर किया गया वो मक्का में है, जो सारी दुनिया के लिए बरकत वाला और हिदायत वाला है। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहली अल्लाह तबारक व ताला ने अपने घर खाना काबा को किस तरह से और कब बनाया? क्या ये बात सच है कि अल्लाह तबारक व ताला ने खाना काबा को पैदा किया? और खाना काबा को तामीर सबसे पहले किसने की, यानी खाने काबा को सबसे पहले किसने बनाया? और खाने काबा का हज और तवाफ करने वाले सबसे पहले कौन लोग थे? और अभी जो काबा शरीफ है उसको तामीर बनाए हुए कितने साल हो गए हैं? और खाना काबा को अब तक कितनी बार तामीर किया जा चुका है, यानी बनाया जा चुका है? और खाने काबा का रहस्यमय इतिहास क्या है? मेरे दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब हम आपको कुरान और हदीस की रोशनी में बताएंगे। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, खाना काबा एक ऐसी मुकद्दस जगह है जिसको देखने के लिए हर मुसलमान तड़पता है और जिसका तवाफ करने के लिए हर मुसलमान का दिल तरसता है। अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को, खासकर ये जो वीडियो देख रहे हैं उन मुसलमान भाइयों को और बहनों को अल्लाह तबारक व ताला हज करना नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें। क्या पता किसका लिखा आमीन कब कबूल हो जाए। प्यारे दोस्तों, अभी का जो खाना काबा है वो 405 साल पुराना है। खाना काबा को अब तक 10 बार बनाया जा चुका है। मेरे दोस्तों, खाना काबा की सबसे पहले तामीर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2000 साल पहले हुई, और खाना काबा को सबसे पहले अल्लाह ताला के हुक्म से फरिश्तों ने बनाया। जिस तरह के तफसीर की किताब कुतुबी में लिखा है कि जब अल्लाह तबारक व ताला से फरिश्ते ने कहा कि इंसान तो पैदाइश के बाद जमीन पर झगड़ा फसाद करेगा और बहुत खून खराबा होगा, जिस पर अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो कुछ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फरिश्ते ये सोचने लगे कि अल्लाह तबारक व ताला हमसे नाराज हो गया। उस वक्त फरिश्ते अल्लाह तबारक व ताला को राजी करने के लिए अल्लाह तबारक व ताला के अर्श के नीचे तवाफ करने लगे और अल्लाह पाक की तस्बीह बयान करने लगे। तो अल्लाह तबारक व ताला ने उन पर रहमत नाजिल फरमाई और अपने अर्श के नीचे खूबसूरत और हुस्न जमाल वाला घर तामीर किया, जो 4 खम्भों पर बना हुआ था, और ये घर फरिश्ते के बीच बैतुल मामूर के नाम से जाना गया। जिस तरह का अल्लाह तबारक व ताला सूरह तुर में बैतुल मामूर का जिक्र फरमाता है। मेरे दोस्तों, बैतुल मामूर फरिश्तों का काबा है और ये 7वें आसमान में अर्श के सामने काबा शरीफ के बिल्कुल ऊपर है। फरिश्तों के बीच बैतुल मामूर की ऐसी अहमियत है जैसे जमीन पर काबा शरीफ की अहमियत है। ये आसमान वाले का किबला है और हर रोज 70,000 फरिश्ते इसका तवाफ करते हैं और नमाज के लिए हाजिरी देते हैं। जो फरिश्ता एक बार वो मामूर में तवाफ कर लेता है या नमाज पढ़ लेता है, इसके बाद दोबारा उसको कभी भी मौका नहीं मिलता, बल्कि हर रोज नए 70,000 फरिश्ते बैतुल मामूर में हाजिरी देते हैं और अल्लाह तबारक व ताला की इबादत करते हैं। बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी बैतुल मामूर दिखाया गया। मेरे दोस्तों, सबसे पहले अल्लाह तबारक व ताला ने फरिश्तों को लिए काबा बनाया, जिसको बैतुल मामूर कहा जाता है, और ये आसमान पर है। इसके बाद अल्लाह तबारक व ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जमीन पर भी इस बैतुल मामूर के जैसा मेरा घर बनाओ, ताकि जिस तरह फरिश्ते बैतुल मामूर का तवाफ करते हैं इसी तरह जमीन पर मेरे बंदे उस घर का तवाफ करे और मेरी इबादत करे। चुनांचे फरिश्तों ने अल्लाह तबारक व ताला की हुक्म की तामील करते हुए सबसे पहले जमीन पर बैतुल्लाह शरीफ यानी काबा शरीफ की तामीर की और उसका तवाफ शुरू किया, और फरिश्तों ने भी सबसे पहले खाना काबा का
हज किया। मेरे दोस्तों, खाना काबा की दूसरी तामीर उस वक्त हुई जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद जमीन पर उतारा। इस तरह जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से जमीन तशरीफ लाए तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज की कि या रब्बुल आलमीन, मैं यहाँ तो ना मलाइका की तस्बीर और तकबीर सुन सकता हूँ और ना ही कोई इबादत गाह देखता हूँ, जैसा कि आसमान में बैतुल मामूर को देखा करता था जिसके चारों तरफ फरिश्ते तवाफ किया करते थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ये फरियाद सुनकर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि जाओ, जहां हम निशान बताए वहां काबा बनाकर उसके चारों तरफ तवाफ भी कर लो और उसकी तरफ मुंह करके नमाज भी अदा करो। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को गाइड करने के लिए उनके साथ भेजा। चुनांचे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ चल पड़े और उन्हें उस जगह पर लाए जहां से जमीन बनी थी, यानी जिस जगह से सबसे पहले जमीन की झांग पैदा हुई थी और फिर वही झांग फैल कर पूरी जमीन बनी। उस जगह पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने पर को जमीन पर मारा तो सातों जमीन तक खाना काबा की बुनियाद डाल दी, जिन बुनियाद को फरिश्तों ने 5 पहाड़ों के पत्थरों की मदद से भरा और उन बुनियाद पर चारों तरफ दीवारें खड़ी कर दी। उन 5 पहाड़ों में कोई लेबनान, कोई तूड़, कोई जूद, हीरा वगैरह भी शामिल थे। इस तरह जब दूसरी बार बनाया जा रहा था तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत अम्मा हवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी शामिल थे। हजरत अम्मा हवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मिट्टी उठाकर लाती और हजरत आदम अलैहिस्सलाम बनाते जाते। जब खाना काबा की तामीर का काम पूरा हो गया तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तवाफ करने का हुक्म दिया और साथ ही साथ फरमाया कि आप पहले इंसान हैं और ये पहला घर है। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम खाना काबा की तरफ मुंह करके नमाज अदा किया और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में लगे रहे थे। खाना काबा को तीसरी बार किसने बनाया? तो दोस्तों, आदम अलैहिस्सलाम के बनाने के बाद वक्त के साथ साथ खाना काबा की दीवारें भी कमजोर होने लगी तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत सीस अलैहिस्सलाम ने मट्टी और पत्थर से खाना काबा को तीसरी बार बनाया। जबकि कुछ मुफस्सिर का एक कहना है कि हजरत सीस अलैहिस्सलाम ने सिर्फ खाना काबा की मरम्मत का काम किया, उसकी तामीर नहीं की। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं खाना काबा को चौथी बार किसने बनाया। तो दोस्तों, खाना काबा को चौथी बार उस वक्त बनाया गया जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर तूफान का अजाब भेजा। तूफान नूह में खाना काबा की इमारत गायब हो गई और कुछ रिवायत के मुताबिक खाना काबा की इमारत को उठा लिया गया और ये जगह सिर्फ एक ऊंचे और लाल टीले की तरह रह गई। इस तूफान के बाद जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खाने काबा को बनाने का हुक्म दिया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चौथी बार खाना काबा को किस तरह बनाया। इस वाक़ये के पीछे की कहानी कुछ इस तरह है कि जब अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बीबी हजरत बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का की बंजर बिरान जमीन और पहाड़ों के बीच छोड़ दिया, जहां पर कोई इंसान आबादी का नामो निशान ना था और ना ही खाना काबा की इमारत थी। खाना काबा की जगह बस एक लाल रंग का टीला था। उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीबी और अपने बच्चे को छोड़कर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक मक्का की तरफ पहला सफर किया। इसके बाद जब दूसरी बार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने खानदान से मिलने के लिए फिलिस्तीन से मक्का आए तो तब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कुर्बानी का वाक़िया पेश आया और तीसरी बार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का तशरीफ लाए तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी हुई और उस वक्त हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ताला का इंतकाल हो चुका था। चौथी बार जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का में तशरीफ लाए तो आपको मुलाकात आपके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से हुई।
फिर पांचवी बार जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का में तशरीफ लाए तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को काबा शरीफ को बनाने का हुक्म दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मेरे बेटे, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं इस घर की तामीर करूं, यानी इस घर को बनाऊं। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि जरूर कि मैं खिदमत के लिए हाजिर हूँ। चुनांचे एक रिवायत के मुताबिक खाना काबा की बुनियाद का निशान हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया। उस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बनाना शुरू किया। जब खुदाई शुरू हुई तो पुरानी बुनियाद दिखने लगी जिन पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबा शरीफ को बनाया था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बनाने हुए बुनियाद को दिख जाने के बाद खाना काबा की तामीर शुरू हुई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बुढ़ापे में एक कारीगर और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक मजदूर की हैसियत से बनाने लगे। कोहे लुबनान, कोहे हीरा, कोहे अबुल, कोहे सफा और कोहे मरवा, इन पांचों पहाड़ों से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पत्थर उठाकर लाते। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबे में लगाते। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की निशानदेही से जबले अबी कुबैत से 2 पत्थर मिले। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उन पत्थरों को उठाकर लाए। उनमें से एक पत्थर हजर अस्वद था और दूसरा पत्थर माकाम इब्राहिम के नाम से मशहूर हुआ। मेरे दोस्तों, माकाम इब्राहिम वो मशहूर पत्थर है जिस पर खड़े होकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा की दीवारें बनाई। जैसे जैसे खाना काबा की दीवार ऊंची होती जाती वैसे वैसे वो पत्थर भी हवा में ऊंचा होता जाता। मेरे दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हजर अस्वद जब जन्नत से उतारा गया तो इसका रंग दूध से भी ज्यादा सफेद था। फिर इंसानों के गुनाह ने उसे काला कर दिया। एक और रिवायत के मुताबिक नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजर अस्वद और माकाम इब्राहिम जन्नत के पत्थरों में से 2 पत्थर है। अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी नूर की निशानी को बुझा दिया। अगर अल्लाह तबारक व तआला उनकी नूर की रोशनी को ना बुझाता तो ये पूर्व से पश्चिम तक सबको रोशन कर देता। खाना काबा को 5वीं बार कौम अमल का और 6ठी बार कबीला जुरहम ने बनाया। कबीला जुरहम में से जिस शख्स ने काम किया उसका नाम हज बिन मादाद असगर था। खाना काबा को 7वीं बार बनाने वाले नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पाक खानदान में से एक बुजुर्ग है जिनका नाम हजरत कुसा बिन किला था। उन्होंने खाना काबा को नए सिरे से बनाना शुरू किया और एक बेमिसाल पुख्ता इमारत बनाई। दोस्तों, खाना काबा को 8वीं बार बनाने की जरूरत उस वक्त पड़ी जब कबीला कुरैश की सरदारी में एक जबरदस्त सैलाब आया जिसे खाना काबा की दीवारें बहुत कमजोर हो गई। तो एक मशवरे की बाद एक फैसले लिया गया और खाना काबा को कबीले कुरैश ने फिर से बनवाया, जिस तामीर में नबी पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जाते अकदर ने भी शिरकत फरमाई। उस वक्त रकम कम होने की वजह से कुरैश की तामीर में हातिम काबा को शामिल नहीं किया गया था। खाने काबा को 9वीं बार उस वक्त बनाया गया जब यजीदी फौज की पत्थरबाजी की वजह से खाने काबा की दीवारें कमजोर हो गई तो हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने हातिम काबा जो कि कबीला कुरैश की तामीर में शामिल नहीं किया गया था उसको भी शामिल करके बुनियादी इब्राहिम पर खाने काबा को नए सिरे से बनाया गया। खाना काबा की 10वीं बार तामीर अब्दुल मालिक बिन मरवन के नाइब हज्जत बिन यूसुफ जो कि एक जालिम हुक्मरान था, उसने 74 हिजरी में फिर से खाना काबा को फिर से कुरैश वाली तामीर के मुताबिक बनवाया। इसके बाद खलीफा हारून हुकूमत पर बैठा तो उसने खाना काबा को गिराने का फैसला किया और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर की तामीर के मुताबिक खाना काबा को तामीर करना चाहा, लेकिन इमाम अबू यूसुफ ने ये कहकर उसे रोक दिया कि अगर यही तरीके का रहा तो हर आने वाले हुक्मरान मशहूर होने के लिए खाना काबा को गिराकर नई तामीर करवाएंगे और इस तरह लोगों के दिलों में इस घर की अजमत कम होती जाएगी। फिर 1040 हिजरी में सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान मुराद बिन अहमद खान शाह कुस्तुअनिया ने हजरे अस्वद वाली जगह के अलावा सारी इमारत को बुनियाद हज़रत के मुताबिक तामीर करवाया। तामीर का काम
6 महीने के अंदर मुकम्मल हुआ और उसने खाना काबा के अंदर संगे मरमर का पत्थर लगवाया और बहुत ही खूबसूरत छत्र बनवाई और बाहर की दीवारें संगे मरमर से चुना में चुनी गई और बहुत ही कीमती गिलाफ खाने काबा पर डाला गया जिस पर कलमा ए तैयबा लिखा हुआ था और सुनहरे लफ्ज में सुल्तान का नाम भी लिखा हुआ था। इस तरह सल्तनत उस्मानिया की तामीर के बाद शाह फहद बिन अब्दुल अजीज ने सन 1417 में काबा शरीफ के नए सिरे से बनाने का काम शुरू किया और अभी जो खाना काबा है वो कमोबेश 405 साल पुराना तामीर किया गया है क्योंकि इमारत 1040 हिजरी में बनी और अब 1445 हिजरी चल रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये मालूमाती वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और प्यारे दोस्तों, हमारी आदत है कि हम हर बार की तरह अपने वीडियो को आखिर में एक सवाल अपनी ऑडियंस से पूछते हैं जो इस वीडियो से रिलेटेड होता है। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि खाने काबा की तामीर अभी तक कितनी मर्तबा हुई है, तो आप इसका जवाब कमेंट में जरूर बताइएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। आज के लिए इतने ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।